Praise the Lord. Praise the Lord. Thank the Lord once again for bringing us together. प्रभु का हम धन्यवाद देते कि एक बार फिर से हम इस प्रकार से वो लेकर आया है Trust you all had a good week. और हम विश्वास करते हैं कि बीता सप्ताह आप सबों का अच्छा रहा होगा। Amen. आमेन। We don't think of tomorrow so much. हम आने वाले कल के विषय में ऐसा फिक्र नहीं करते हैं। Jesus told us not to worry about tomorrow. यीशु मसीह हमसे कहता है कि आने वाले कल की फिक्र मत करो, It will take care of itself. आने वाला कल अपनी स्वयं की फिक्र कर लेगा। Amen. आमेन। So let us worship God and praise Him this morning. आइए आज की सुबह हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना और महिमा करें। Shall we sing an old Hindi hymn? एक पुराना हिंदी का गीत है, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी है कोई नहीं। प्रेमी है कोई नहीं। Hallelujah. आमेन। Amen. प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी है कोई नहीं। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी है कोई नहीं। संकट में वो साथ रहेगा, मित्र है सच्चा वही। हाँ, संकट में वो साथ रहेगा, मित्र है सच्चा वही। दुख में भी वो संभाले, जब कोई काम ना आवे। दुख में भी वो संभाले, जब कोई काम ना आवे। यीशु ही मुझको सुहावे, यीशु ही मुझको सुहावे, और कोई याद ना आवे। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी है कोई नहीं। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी है कोई नहीं। उसके प्रेम का मैं हूँ पुजारी, भक्ति है सच्ची यही। हाँ, उसके प्रेम का मैं हूँ पुजारी, भक्ति है सच्ची यही। क्रूस का प्रेम लुभावे, जग अब मुझे न भावे। क्रूस का प्रेम लुभावे, जग अब मुझे न भावे। पीछे मैं उसके चलूंगा, पीछे मैं उसके चलूंगा, बेड़ा पार लगा दे। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी है कोई नहीं। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी है कोई नहीं। Hallelujah. Give him praise उस प्रभु को स्तुति दे, and glory and honor. सारी महिमा और सारे आदर। Hallelujah. हालेलुया। Sing one old song. एक बहुत ही प्राचीन गीत Very है familiar one, everybody knows. और बहुत चिर परिचित है, हम सभी उसे जानते होंगे। परम पिता की स्तुति गाएं. परम पिता की स्तुति गाएं। Amen. आमेन। Put your hands together, worship God. ताली बजाकर आराधना के भाव से आइए हम इस गीत को गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें,
बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा कर खुशी से मुक्ति चट्टान को जला करे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितने दूर, उतने ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले क्या दो। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले क्या दो। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. Give him thanks. प्रभु को धन्यवाद दें, He's worthy. क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है।
Prayer hearing and answering God. प्रार्थनाओं को सुनने वाला और जवाब देने वाला प्रभु, Hear us, we pray. हमारी प्रार्थना सुन, हम मांगते हैं। We pray for others. हम दूसरों के लिए निवेदन कर रहे हैं And our joy will be to hear. और हमारा आनंद ये होगा सुनने में They've returned back home. कि वे बीमार चंगे होकर अपने घरों को लौट We गए। believe. हम विश्वास करते हैं The work you do is full and complete. जो कार्य तू करता है वो संपूर्ण और पूरा So let करता it be so, Lord, that none perish. है। इसलिए ऐसा होने दे प्रभु, एक भी जन नाश न होने पाए। Bless the team who helps us. ओ प्रभु, टीम को भी सहायता कर, आशीष दे, हमारी मदद करते हैं। All those who play and edit and all things. हर एक जो इस कार्यक्रम को बनाने में, एडिट करने में मदद करते हैं स्वामी, Bless them all. उन सबों पर तेरी बरकत हो। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank the Lord for this wonderful morning. इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। God has been gracious to us through the week. परमेश्वर बीते सप्ताह हमारे प्रति भला रहा है प्रियो, So many things we have to thank God for. और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। And when we begin to count our blessing, और जब हम अपनी उन आशीषों को गिनने लगते हैं, it surprises us what the Lord has done for us. हमें भी ये बात चकित कर देती है कि प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। Thank God for times and opportunities God gives to us. प्रभु का धन्यवाद उस समयों के लिए, अवसरों के लिए जो हमें देता है। Times of fellowship, संगति के समय, times of worship, आराधना के समय, times of prayer. प्रार्थना के समय। Amen. आमीन। What a blessed Lord we serve. क्या ही धन्य प्रभु की हम सेवा करते हैं। Shall we look to the Lord in prayer? आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। Thank you, Father. हालेलुया। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, matchless and wonderful, glorious name of Jesus. यीशु मसीह के अतुल्य और महिमामय नाम में We are walking into your presence, हम तेरी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, knowing, Lord, that the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. ये जानकर कि यीशु मसीह का खून हाबेल के खून से भी बड़ी बात कहता है। We can enter into the holy place and call you Abba, Father. हम पवित्र स्थान में प्रवेश करके तुझे अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं, Knowing that, Lord, we come into your presence in the righteousness of Christ, your Son. इस बात को जानकर कि हम तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को धारण करके तेरे पास आते हैं And we can call you Father. और तुझको पिता कह सकते हैं। Lord, we ask your blessing this day. परमेश्वर आज के दिन तेरी आशीष को मांगते हैं। We are first frail human beings. हम कमजोर मानव प्राणी हैं, We need the anointing of thy Spirit. हमें तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की शक्ति बोली दे Lord, give us words to speak. प्रभु, तेरे वचन को बोलने के लिए शब्द दे Bless the hearers of the word also. और वचन के जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी आशीष देना Give us receptive hearts. और हमें ग्रहण करने वाले हृदय दे। Oh, Father, पिताजी, bless us, we pray. आशीष दे हम मांगते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Thank God that God has given us this precious word. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य वचन के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है, Full of promises of God. जो परमेश्वर की तमाम वायदों से भरा हुआ है। When we read the word, we know who God is. और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब समझ पाते हैं कि वो परमेश्वर कौन है। Thank God for commandments प्रभु and का धन्यवाद हो आज्ञाओं के लिए, instructions, निर्देशों के लिए, correction, सुधारों के लिए and things of edification. और हमारी उन्नति के लिए जो बातें इसमें लिखी हुई है उसके लिए।
All scripture is given by inspiration of the Holy Ghost. सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से दिया गया है। Just not the promises, न केवल प्रतिज्ञाएं उसकी प्रेरणा से दी गई हैं, but the instructions also. परंतु निर्देश भी उसकी आत्मा की प्रेरणा से दिए गए। Inspired by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन। Amen. आमेन। Shall we turn to 1 Corinthians 9 chapter? आइए हम देख लेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय को। We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। Paul is vindicating his apostleship. यहाँ पर पौलुस अपने प्रेरितपन को वो प्रमाणित कर रहा है। He says, am I not an apostle? वो पूछता है, क्या मैं प्रेरित नहीं? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you. For the seal of mine apostleship are ye in the Lord. यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। Mine answer to them that do examine me is this: have we not power to eat and to drink? Have we not power to lead about a sister or wife, as well as other apostles, and as the brethren of our Lord and Cephas? जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? Or only I and Barnabas have not we power to forbear working? या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? Who goeth a warfare at any time on his own charges? Who planteth the vineyard and eateth not the fruit thereof? Or who feedeth a flock and eateth not the milk of the flock? कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? For I say these things as a man, or saith not the law the same also? For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care of oxen? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। Or saith he altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written, that he that ploweth should plow in hope, and he that thresheth in hope should be partaker of his hope. क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। If you have sown unto you spiritual things, is it a great thing if you reap our carnal things? अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? Amen. May God bless the reading of this word. परमेश्वर अपने इन वचनों के पढ़े जाने पर आशीष दे। Paul, in his address to the Corinthian church, पौलुस इस पत्री को कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा था, and he is addressing certain issues और कुछ मुद्दे पर वो प्रकाश डाल रहा था, and instructing them in the way of the Lord. और उन विश्वासियों को प्रभु के मार्ग की उलाहना दे रहा था। Paul wrote his letters to different churches. पौलुस ने अपनी पत्री को अलग-अलग कलीसियाओं को लिखा है। There were different issues he was addressing to. और अलग-अलग उन कलीसियाओं की समस्याएं थे जिसको लेकर वो लिख रहा था। But to this church, परंतु इस विशेष कलीसिया को there are many issues that he has to address to.
वहां पर बहुत अलग अलग किस्म की समस्याएं थी जिसका उसे इलाज करना था। In one of his missionary journeys, Paul pioneered this church in Corinth. पौलुस अपनी एक सुसमाचार प्रचार की यात्रा में उसने इस कलीसिया को स्थापित किया, बनाया था। He stayed in Corinth for more than 1.5 years. और 1.5 साल के लगभग उसने इस कलीसिया के पीछे अपना समय व्यय किया That's था। why when he's defending his apostleship, और इसलिए जब भी वो अपनी प्रेरिताई की रक्षा करता है and he reminds them तो वो उन लोगों को स्मरण दिलाता है that though you might have many instructors, 10,000 instructors in Christ, कि मसीह यीशु में तुम्हारे हजारों निर्देश देने वाले लोग हो सकते हैं, but you have one Father. लेकिन सुनो, तुम्हारा एक पिता है। I have begotten you in the Lord Jesus Christ. मैंने प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें जन्म दिया हूँ कहता है। It says unto the church that is in Corinth. वो कहता है कुरिन्थ की कलीसिया के नाम। He had gone there and worked with Aquila and Priscilla. उसने वहां जाकर अक्विला और प्रिसिल्ला के साथ में सेवकाई किया था He worked with his own hands. और अपने ही हाथों से मेहनत किया था। But a very unique thing about this church is, परंतु इस चर्च के बारे में एक बहुत ही खास बात थी very soon they forgot what he had done. कि बहुत जल्दी वे लोग भूल गए पौलुस ने उनके लिए क्या किया था। One of the things they had was the problem of pride. और एक समस्या जिससे वे जूझ रहे थे और वो था घमंड की They समस्या। had enough wisdom, they thought. उन लोगों को लगा उनके पास बहुत ज्ञान है। They thought they had reached the goal. उनको ऐसा लगा कि हमने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली But they है, never knew they are still running. लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वे अभी भी उस दौड़ में ही हैं। They have not finished. उन्होंने पूरा नहीं किया They है, have not attained. उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, But they were satisfied in their own selves. परंतु अपने स्वयं में वे लोग संतुष्ट होने लगे, Immaturity. परिपक्वता में। And yet they thought they were mature. तभी उन्हें ये लगा कि हम परिपक्व हो चुके हैं। Amen. आमेन। He makes a statement over there. और यहाँ पर पौलुस एक कथन को कहता है। He's telling them, listen, वो उनसे कह रहा है, सुनो, there is so much more for you to receive. तुम्हारे लिए ग्रहण करने के लिए और कितना कुछ है। And the issues that he's addressing to this church और जिन मुद्दों को इस कलीसिया के अंदर वो इंगित कर रहा है, many of them are very common today. उनमें से बहुत सी समस्याएं आज की लोगों के बीच में भी सामान्य हैं। There was division in the church. कलीसिया के अंदर वहां अलग अलग समूह था। That was because of immaturity. उनकी अपरिपक्वता के कारण वे विभाजित थे। He says, you are still babes. वो इसलिए पौलुस कहता, तुम अभी भी बच्चे हो, You are still carnal. अभी भी शारीरिक हो, You should have become spiritual. अब तक तो तुम्हें आत्मिक हो जाना One says, I चाहिए am of था। Paul, one says, I am of Apollos, and another says, I am of Peter. एक समूह बोलता है मैं पौलुस का आदमी हूँ, दूसरा कहता है मैं अपोल्लोस का, और तीसरा पतरस का, And one says, I am bearer of Jesus और Christ. एक चौथा समूह भी कहता है हम तो यीशु मसीह के हैं। He was addressing immorality in this church. पौलुस यहाँ पर इस कलीसिया के अनैतिकता को वहां पर कह रहा था। There were some people who were living immoral lives. वहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अनैतिकता का जीवन जी रहे थे। Church is called to be holy. और कलीसिया को पवित्र बनने के लिए बुलाया गया है। Immorality cannot be tolerated inside the church. अनैतिकता कलीसिया के अंदर बर्दाश्त नहीं की जा We सकती। are called to be examples. हमें आदर्श बनने बुलाया गया है। Amen. आमेन। Looseness in living. और जीवन में एक हल्कापन। Then he addresses about the church. और वो कलीसिया के उस बिंदु पर इंगित करता है। Then he addresses about the gifts of the Holy Spirit. और फिर पवित्र आत्मा के जो वरदान उन्हें मिले उसको बोलता है। He talks about the Holy Communion वो पवित्र जो भोज है उसके बारे में वो बोलता है। in these epistles. इन्हीं प्रेरित पत्रियों के अंदर में, In Corinthian church. कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर He talks about things offered to idols. वो उन चीजों की भी बात करता है जहां पर प्रतिमाओं के सामने जो भोजन रखे जाते हैं उसके बारे में, Whether to eat or what not to eat. कि उसे खाना उचित है अथवा नहीं। He talks about marriage. वो विवाह के विषय में इन पत्रियों में लिखता है। He talks about celibacy. और वो शुद्ध जीवन अवैवाहिक जीवन जीने के बारे में लिखता है। And he
he does talk about relationships in the marriage also. और विवाह के अंदर रिश्तों के बारे में भी पौलुस लिखता है। So there are a lot of things he's putting in. बहुत अलग अलग बातों को पौलुस इन कलीसियाओं को कहता He है। talks about wrong doctrine. यहाँ तक कि गलत सिद्धांत और शिक्षाओं के बारे में भी वो उन्हें बताता है। Much he talks about the resurrection of the body. और मसीह के देह के पुनरुत्थान के बारे में वो बहुत कुछ लिखता है। And then he talks about compromise. और उसके बाद वो लिखता है समझौता के बारे Be में। not unequally yoked together. जो चीजें असामान्य हैं, असाधारण, उनके साथ हम कैसे मेल नहीं कर सकते। How can we have fellowship with darkness and light? कैसे हम संगति कर सकते हैं ज्योति होकर अंधकार के साथ। And in his writing, there are a lot of questions he asks. और अपने लेखों में वो बहुत से सवाल पूछता है उनसे, Provoking their thought. उनके विचारों को प्रेरित करता At है least wait and listen. और कहता है रुको और जरा सुनो। And do you have an answer? और क्या इन सवालों का तुम्हारे पास कोई जवाब है। And then he comes to another area. और फिर उसके बाद वो एक अलग क्षेत्र में आ जाता है। He's talking about finance. अब वो बात करता है धन के बारे में। Oh, this is a very, very unpleasant subject. और ये विषय एक बहुत ही पसंद नहीं आने वाला एक विषय हो जाता It is है। not very inspiring subject. बहुत ही प्रेरणा देने वाला विषय भी नहीं है। And so it is neglected many times. और इसलिए कई बार कलीसियाओं में इसकी उपेक्षा कर दी जाती But है। Paul is facing the Corinthian church straight to the face. लेकिन पौलुस यहाँ पर आमना सामना कर रहा है कुरिन्थ की कलीसिया के सामने। You think after I've left this place that I have no apostle? और उनसे पूछता है कि क्या तुम ये सोचते हो कि मैं इस स्थान से चले जाने के बाद मैं तुम्हारा प्रेरित नहीं रहा। He reminds them one thing. वो उन लोगों को एक बात याद दिलाता है। That though they were rich, they did not give him anything. वो उनको याद दिलाता है यद्यपि वे धनवान होकर उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया। He was the one who pioneered the church. उसी ने ही उस कलीसिया को वहां पर परिश्रम के साथ स्थापित किया। He was the father. वही उनका पिता ठहरा। And now you're forgetting the father. लेकिन अब वो लोग अपने ही आत्मिक पिता को भूल गए। Today I don't know what has happened. आज मैं नहीं जानता कि क्या हो गया We है। salute the chair. हम पद को सलाम ठोकते हैं। We have stopped saluting the anointing of the Holy Ghost. हमने पवित्र आत्मा का अभिषेक को सलामी देना हमने छोड़ दिया So है। Paul is saying, you did not call me. पौलुस कहता उनसे तुमने मुझे नहीं बुलाया, God called me. परमेश्वर ने मुझे बुलाया। I don't have to give an account to you. मुझको अपने सेवकाई का लेखा तुम्हें नहीं देना। You read the 8th chapter also. आप 8वें अध्याय को भी जरूर पढ़िए। He says, I will give an account to God. वो कहता है कि मैं अपना लेखा परमेश्वर को दूंगा। And then he goes on to say, फिर वो आगे लिखता है you did not put anything into my pocket. तुमने मेरी जेब में कुछ भी धन नहीं डाला, But still I faithfully worked for you. तो भी मैंने विश्वास योग्यता के साथ तुम्हारे लिए सेवा कार्य I किया। robbed other churches. मैंने तो दूसरे कलीसियाओं को लूट दिया। I have robbed Macedonia. मैंने दुनिया के लोगों को मैंने लूटा। And what he was saying is, उसका बोलने का अर्थ ये था in the Macedonian church was a poor church. दुनिया की कलीसिया गरीब लोगों की कलीसिया थी। It had the Philippians वहां पर फिलिपी लोग भी थे and Thessalonian और थिस्सलुनी लोग भी थे and Berea. और बिरिया के लोग थे। These were the Macedonian churches. ये दुनिया की कलीसियाएं थी। And they were poor because of persecution. वे लोग सताओं के कारण विपन्नता में जी रहे थे। And they say, and he says, और वो कहता है and 2 Corinthians 11 chapter, दूसरा कुरिन्थियों और उसके 11 अध्याय में 8th verse onwards, 11 के 8वीं आयत से आगे he says, I have robbed other churches, taking wages of them to do you service. मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। But when I was present with you and was in want, I was chargeable to no man, for that which was lacking to me, the brethren which came from Macedonia supplied, and all the things that I have kept by myself from being burdensome unto you, and so I will keep myself. और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। When I was in want, जब मुझे घटी हुई you didn't ask me anything. तुमने मुझसे कुछ पूछा नहीं। Didn't say, how come you're doing such a lot of service? और तुमने नहीं पूछा कि Could तुम we do something for you? इतनी सेवा कैसे कर रहे हो, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं।
How soon we forget. कितने जल्द हम भूल जाते। One thing is there. एक बात वहां है, They did not form that church. उन्होंने उस कलीसिया को बनाया नहीं था। It was Paul's labor. वो पौलुस का परिश्रम था। He says, we have labored वो कहता कि हमने परिश्रम किया with है, these hands. इन्हीं हाथों से मेहनत किया We did not take anything from you. और हमने तुमसे कुछ भी नहीं लिया, Neither you thought to give anything to us. और ना तुमने देने के बारे में कुछ विचार किया। But the brethren in Macedonia, परंतु मकिदुनिया से आकर मेरे भाई, hallelujah, आमेन, amen, आमेन, they came, वे लोग आए supplied my want. और आकर मेरी घटी को पूरा किया। NIV says like this. NIV में इस प्रकार से लिखा है, When I was present with you and I was in want, जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे चीजों की कमी हुई, I was not burdensome to anyone. मैं किसी के लिए बोझ नहीं बना। But the brethren which came from Macedonia supplied. परंतु मकिदुनिया से जो भाई आए थे, उन्होंने पूर्ति की In everything. हर बात में। Amen. आमेन, Hallelujah. आमेन। Listen, सुने, if you turn to 2 Corinthians, यदि आप दूसरा कुरिन्थियों में देखें 8th chapter, और उसका 8 अध्याय 1 to 3, 1 से 3, you get a little glimpse of how the Macedonian church was. आपको एक झलक मिलेगा ये मकिदुनिया की जो कलीसिया थी किस प्रकार से मदद की। Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। How that in great trial of affliction and abundance of their joy and the deep poverty aboundeth unto the riches of their liberality. कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। Some say there was great persecution कुछ कहते हैं कि वहां बहुत सताव हुआ because of the gospel, सुसमाचार के कारण, and the church had become poor. और कलीसिया कंगाली में हो गई। And yet, in that poverty, और तो भी उस गरीबीपन में they had a heart to give. उनके पास में देने का एक हृदय था। It says in deep poverty. वो कहते हैं वो अपनी भारी कंगालपन में, If you read on, it says आप आगे पढ़े तो वहां लिखा है, they were most willing to give themselves first वे तो यहां तक तैयार थे कि अपने आप को दे देते for the service of God's kingdom, परमेश्वर के राज्य की सेवा कार्य के लिए, for the service of God's man. परमेश्वर के दास की सेवा के लिए। He's not ministering to them there. वो उनकी वहां पर सेवकाई नहीं कर रहा है, He's elsewhere. वो कहीं और है। But they cannot forget what he's done for them. लेकिन वो इस बात को भूल नहीं सकते कि उसने उनके लिए क्या किया है। The church was on one mind. कलीसिया एक मन की थी। Amen. आमेन। Philippians, Thessalonica and Berea. फिलिपी और थिस्सलुनी और बिरिया के लोग, They were all of one mind ये सब एक मन के थे to give to the work of God. प्रभु के कार्य के लिए, कुछ देने के लिए। And Paul is commending them. और पौलुस उन्हें उस बात को लेकर तारीफ करता है। So Paul writing to the Corinthians says, पौलुस कुरिन्थ के लोगों को लिख के बोलता है, they were supporting others than Paul. वे लोग दूसरों को, कुरिन्थ के लोग सहायता कर रहे थे, पौलुस की नहीं कर रहे थे। They were listening to others than Paul. वे दूसरे को के निर्देशों को सुन रहे थे, पौलुस को छोड़कर। So Paul is saying you can have 10,000 instructors. पौलुस कहता है तुम्हारे पास 10,000 निर्देश देने वाले, सिखाने वाले हो सकते, But you have one Father. परंतु याद रखना तुम्हारा एक ही पिता है। In Christ Jesus I have. यीशु begotten you. मसीह में मैंने तुम्हें पाया है। Hallelujah. हालेलुया। He said, do I speak this with anger? वो कहता है, पूछता, क्या मैं क्रोध पूर्वक इस बात को तुमसे कह रहा हूं? No. नहीं। He says, I speak this because I love you. वो कहता, मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम रखता The हूं। more hurt it is there when you love somebody. और जितना And you आप don't get किसी it. से प्रेम रखते, वहां पर चोट भी और गहरी लगती है। Amen. आमेन। Then he goes on to say 9th chapter. फिर 9वें अध्याय में वो आगे बोलता है,
You see, if you read fourth chapter of 1 Corinthians, यदि आप पहला कुरिन्थियों का चौथा अध्याय को पढ़ें, he's giving what all he had done. He says, I foolishly boast about all this. और वो वहां पर लिखता है क्या कुछ मैंने किया, और कहता है कि मैं घमंड करता हूं मूर्खता पूर्वक उन बातों पर। He says here, यहां पर वो कहता है 4th chapter 12th verse, 4:12 में, and labor, working with our own hands, being reviled we bless, being persecuted we suffer. हम अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। Being defamed we entreat, we are made as the filth of the world and the offscourging of all things unto this day. वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा है, कूड़ा और सब वस्तुओं की कुर्चन के समान ठहरे हैं। I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you. मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता For हूं। though ye have 10,000 instructors in Christ, yet ye are not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। Amen. आमीन। Then in 9th chapter he is asking them a few questions. और अब इस 9वें अध्याय में वो उनसे कुछ सवाल पूछता है। From the first verse onwards he is beginning to ask them questions. पहले ही आयत से वो उन लोगों से सवाल करता है, Am I not an apostle? क्या मैं प्रेरित नहीं? Am I not free? क्या मैं स्वतंत्र नहीं? Have I not seen Jesus? क्या मैंने यीशु को नहीं देखा? Are ye not the work of the Lord? क्या तुम My work. मेरे कार्य नहीं हो? Amen. आमेन। He's provoking them. He wants an answer. वो उनको प्रेरित कर रहा है सोचने के लिए और एक उत्तर चाह रहा है। And he's trying to build up his argument on what the church never did for him. और वो उन बातों पर एक तर्क निर्मित कर रहा है कि कलीसिया ने उसके लिए क्या नहीं किया। Who goeth for warfare? 7th verse. 7वें आयत में कहता है, At any time on his own charges. कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? Who planted the vineyard and done the eat of the fruit? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? Who feedeth the flock and eateth not the milk of the flock? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? Do I say these things as man? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? Said not the law also this? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? For it is written in the law, Moses, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, thou shalt not muzzle the mouth of an ox दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना, that treadeth the corn. जो उस धान के ऊपर चल रहा है। Doth God take care of the oxen? क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? That's what my message is this morning. आज सुबह मेरा संदेश यही है। Does God take care of the oxen? क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? If you look at the ox यदि आप बैल को देखें in the scripture, पवित्र शास्त्र में, he plays a very vital role. वो एक बहुत ही अभिन्न कार्य को करता है। We must understand that the ox is an animal which has sacrificed his life to serve. हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि बैल एक ऐसा पशु है जो अपने जीवन को सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। We're not comparing this with a bull. हम इसे एक सांड या उसके साथ में उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, Because those things are kept for reproduction also. क्योंकि कुछ जानवर को वो आगे वृद्धि करने के लिए भी रखते हैं, But not so with this, with the ox. परंतु बैल के साथ ऐसी बात नहीं। He's given up on that. वो सेवा के लिए रखा गया है, Separated अलग किया हुआ है for the service of his master. अपने स्वामी की सेवा टहल करने के लिए। Just a little thought. एक छोटा सा विचार आपके लिए।
That animal lives a life of sacrifice. ये जानवर एक त्याग का जिंदगी जीता है। If you read the scripture, यदि आप पवित्र शास्त्र के अंदर पढ़े, Proverbs 14:4 says, नीति वचन 14 और उसका 4 बोलता है, where no oxen are, the crib is clean. जहां पर कोई बैल नहीं वहां पर वो स्थान साफ रहता है, But much increase is by the strength of the ox. लेकिन बैल के होने से वहां बहुत बढ़ोतरी होती है। You see, what we receive is because somebody labored. हम जानते हैं कि हम इसलिए चीजों को पाते क्योंकि किसी और ने परिश्रम किया The है। bread you eat जो रोटियां आप खाते हैं is because of some farmer who has toiled. वो किसी किसान के कारण जिसने भरपूर परिश्रम किया है And brought forth grain और धान को लेकर आया है, so that you and I can have our stomach full. ताकि मैं और आप पेट भर खा सके। It's not easy job. और वो काम आसान काम नहीं It है, needed toil. उसके पीछे मेहनत लगी है। And so he's saying इसलिए वो कहता है much increase कि बहुत जो बढ़ोतरी होती है, is by बढ़ती होती by है, the strength of the ox. वो बैल के बल से अनाज मिलता है। And we can compare ox to a man of God. हम एक बैल की तुलना परमेश्वर के एक दास के साथ कर सकते हैं, The man who is strong in the spirit. जो आदमी आत्मा में बलवान है, The man who is filled with the Holy Ghost. वो मनुष्य जो पवित्र आत्मा से भरा है, Much increase he will bring forth to the church. और वो कलीसिया में बहुत बढ़ती को लेकर आता है Because of the power of the strength of the Holy Ghost upon his life. परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य उसके जीवन के ऊपर उसके कारण। Isaiah 1st chapter यशाया पहला अध्याय and the 3rd verse says, और उसकी तीसरी आयत कहती है, the ox knows his master बैल अपने मालिक को जानता है and the ass knows his master's crib. और गधी अपने मालिक के उस कोठे को जानता है। Israel does not know me. लेकिन इज़राइल मुझे नहीं जानता, My people do not consider. मेरी प्रजा विचार नहीं करती। So let's take this ox to be a man of God. हम इस बैल को परमेश्वर के एक दास के रूप में ले लें। He knows his master. वो अपने स्वामी को जानता है He knows what he desires. और वो जानता है कि मालिक की इच्छा क्या है। He works for him. वो उसके लिए मेहनत करता है, He's loyal to him. वो उसके प्रति वफादार है। And Paul saying, और पौलुस उनसे बोल रहा है, doesn't God care for the ox? क्या परमेश्वर बैल की ही चिंता करता है? Does he only care for the ox? क्या वो केवल बैल की ही चिंता करता है? Who are we? हम कौन हैं? We have labored in the gospel. हमने सुसमाचार के लिए परिश्रम किया है। We brought forth this church. हमने इस कलीसिया को बनाया है। We made it strong. हमने लोगों को मजबूत किया We है। prayed. हमने उनके लिए प्रार्थना की है। We sought God for you. प्रभु से दुआ मांगी We है labored. तुम्हारी, और अपने हाथों से मेहनत We किया। prayed for the sick and healed them. बीमारों के लिए प्रार्थना करें कि वे चंगे हो जाएं। A true man of God will serve God. परंतु सच्चा प्रभु का दास प्रभु की सेवा करेगा। Plowing the field is hard work. खेत में हल चलाना मेहनत का काम है। Bull is known, the ox is known for his strength. बैल अपने बल के लिए जाना जाता है। He takes the challenge to break the fallow ground. वो सूखी भूमि को भी तोड़ने का वो जवाबदारी ले लेता है। Acres and acres of land. सामने कई एकड़ जमीन पड़ी है And he looks at it. और वो उसको देखता है, He's willing. वो तैयार है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And though और यद्यपि they put the plow into the hard ground, हल को जब उस कठोर जमीन में धसाया जाता he है, needs more strength. उसको अब ज्यादा ताकत चाहिए उसे खींचने को। Puts in all that he has. और जो कुछ ताकत उसके पास है वो पूरी ताकत लगा देता है। Big chunks of clay come out. और बड़े बड़े जमीन से ढेले निकल कर बाहर उखड़ते हैं। He looks back और वो पीछे देखता, to see देखने के लिए what his strength can do. उसका बल क्या कुछ कर सका है। Hallelujah. हालेलुया। When God gives us his strength,
परमेश्वर जब हमें बल देता है we can break the fallow ground. तो हम सूखी जमीन को भी तोड़ लेते हैं। Amen. आमेन। Scripture says, break the fallow ground. और वचन कहता है ऐसी जमीन को तुम तोड़ो, And he works on it. और वो उसी जमीन पर परिश्रम करता है। And he sees the farmer put that golden seed in the ground. और वो देखता है किसान को उस सुनहरे बीज को जमीन में, टूटी जमीन पे बोते हुए। It's not by only going once. वो एक बार केवल चलने मात्र से नहीं, No, till he breaks it, till the ground becomes fit for the seed to come in. वो तब तक उस पे चलता रहता है जब तक वो पूरी जमीन बोने के योग्य नहीं बन जाती। From the rising of the sun वो सूर्य के सुबह उदय होने के समय से to the going down of the same, शाम ढलते तक he works. वो मेहनत करता है। Even the scripture, यहाँ तक कि पवित्र शास्त्र में भी God has set Sabbath day as a rest for animals also. परमेश्वर ने सबत के दिन को जानवरों के लिए भी विश्राम का दिन ठहराया है। They shall not do any work. उस दिन वे भी कोई काम नहीं करेंगे, Let them rest. उन्हें भी विश्राम करने दो। Hallelujah. हालेलुया। Does God क्या परमेश्वर care for the oxen? बैल की चिंता करता है? Look at him. आपकी ओर देखकर, Look at him. उसकी ओर He's जरा देखिए। pulling the cart. वो कैसे उसे खींच रहा है। Bullock cart वो बैलगाड़ी खींच रहा है। is loaded with wood. वो लकड़ियों के ढेर से भरी है, Is loaded with mud. या मिट्टी के ढेलों से भरी है, Loaded with manure. या फिर खाद से लदा हुआ है। Still he does it. तो भी वो उसे खींचता है, Because क्योंकि the harvest is going to come. कुछ दिन के बाद Hallelujah. में यहाँ पर बड़ी फसल की कटनी कटेगी। What an expectation. क्या ही अपेक्षा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Hard work. कठिन मेहनत, There's no substitute for hard work. कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। And then और तब after the harvest, after the crop has come up, फसल के निकल जाने के बाद they cut the harvest. वे फसल की कटनी काटते हैं। This is the time to relax and see. और ये आराम करके देखने का समय है। But now still hard work is there. तो भी वहां पर अभी कठिन मेहनत बचा है। You have to tread the corn. आपको अब फसल को, वो धान को आपको चलना है। I used to go to my uncle's field, मैं अपने अंकल के खेत में जाता था, and they would have one pole right in center. और वहां पर एक खंबा बीच में वो गाड़ा करते थे। Nowadays people may not understand this. आजकल शायद लोग उसे मुश्किल से समझे, Our young generation, आज की जवान पीढ़ी, because it's all threshed by tractors and machines. क्योंकि आजकल मशीनों के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा उस पूरी धान को वो उसके ऊपर चलाते हैं, दावते हैं। But still in some primitive places, परंतु अभी भी कुछ प्राचीन या दूरस्थ क्षेत्रों में there will be a big pole inside, in बीच between, में एक बड़ा खंबा वो गाड़ते हैं, and they will tie a number of oxen, और उसमें बहुत से बैलों को वो बांध देते, maybe 5 or 6, 7, 5, 6, 7 बैल, and they will lay that all that crop on the ground, और जो the thing फसल which has been cut, उन्होंने काटा है उसको वहां जमीन में बिखार देते हैं, and they will poke the oxen, और उसके बाद बैल को वो लोग मारते हैं चलने के लिए, and it begins to move और वो बैल गोल गोल घूमने round लगता and है, round, उसी खंबे से बंधा होते हुए गोल गोल, trampling it with their hooves. और चलते चलते अपने पांवों से उस धान को दावता है, The grain comes out. और उसके अंदर से उससे धान अलग हो जाता है। So what people do is लोग क्या करते हैं, they muzzle the ox. कई लोग बैल के मुंह को बांध कर रखते हैं। I have seen it firsthand. मैंने इसे स्वयं देखा है। My uncle believed in the word, और मेरे अंकल वचन पर विश्वास करते थे। so he said, no, I will not do that, उन्होंने कहा था कि नहीं, बैल के मुंह को नहीं बांधना है, because क्योंकि Bible says so. बाइबल में ऐसा लिखा है, नहीं बांधना चाहिए। But when the hungry oxen comes in, क्योंकि जब बैल दावते हुए यदि भूखा है, when he comes in first, आता है, जब पहले पहले आता है, he begins to
swallow up such a lot of it. वो उसी पैरे को धान वाले खाने लगता है, He's eating the grain also, वो उसके साथ धान को भी खाने लगता है, the wheat. और जो गेहूं उसमें लगे हुए हैं, And it goes into all the 7 have got the mouthful. और वो सातों बैल भरपूर खाते भी है। This is what I worked for. इसीलिए तो मैंने उन दिनों में मेहनत किया था, But परंतु they muzzled the ox. लोग बैल के मुंह को बंद कर देते हैं। Thou shalt not muzzle the ox. दावने वाले बैल के मुंह को बंद ना कर, That treadeth the corn. जो धान के ऊपर दावता है। We read that in Deuteronomy 25:4. और ये हमें मिलता है व्यवस्था विवरण और उसके 25:4 में। 1 Corinthians 9:9. 1 कुरिन्थियों 9:9 में वही लिखा हुआ है। 1 Timothy 5:18. 1 तीमुथियुस 5:18 में भी लिखा है। Paul writing to Timothy says, पौल उस तीमुथियुस को लिखते हुए बोलता है, For the scripture says, क्योंकि वचन ऐसा बोलती है Thou shalt not muzzle the ox that treadeth the corn. कि दावने वाले बैल का मुंह दावते समय न बांधना, The laborer is worthy of his hire. क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी पाने का हकदार है। You got to think on this. हमें इस विषय पे सोचना चाहिए। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Muzzle. वो मुंह में जो बांधते हैं, Usually you find you're muzzling a dog who bites. आप सामान्य तौर पर जो कुत्ता खूंखार हो जाता, लोगों को काटता, उसके मुंह में उसे बंधा हुआ पाते हैं, Because there is danger for others. क्योंकि वो जानवर दूसरों के लिए खतरा बन सकता है। And this muzzle which they put on the ox लेकिन बैल के मुंह में वे जो इसे बांधते हैं, is type of a net. वो एक किस्म की जाली के समान होता है। Just see, watch. आप इसे देखिए। The mouth of the ox is muzzle. कैसे बैल का मुंह बांधा गया है। One more thing. एक और बात, The ox doesn't wear the mask on his own. और बैल स्वयं से उस चीज को अपने मुंह में नहीं बांधता। It's not a mask we are wearing nowadays आजकल जो मास्क हम लोग पहनते हैं, वैसा वाला मास्क to keep away the virus. वायरस से बचने के लिए, Or maybe when we sneeze, it should not go to others. या फिर जब हम छींकते हों तो दूसरे पर उसका असर ना हो। This is put by the owner. ये मालिक स्वयं अपने ही बैल के मुंह को बांध देता है। Now, what a sad picture this is. क्या ही दुखदाई दृश्य है ये। The same ox who plowed your field. वही बैल जिसने किसी समय उस सूखी जमीन में हल चलाया था, The evangelist who came to your church. वो प्रचारक जो आपके कलीसिया में आया था, And your church got revived. और आपकी कलीसिया उसके कारण बेदारी में या सरगर्म हो गई। People began to flock in. लोग वहां पर बड़ी संख्या में आने लगे, And you were blessed financially too. और आप आर्थिक तौर से भी धन्य हो गए। But when it came to give to the evangelist, लेकिन जब प्रचारक को देने का समय आया, that the board has to decide. उस काम को बोर्ड बैठ के तय करती है फिर। And some are quiet, some will say. और कुछ शांत रहते और कुछ बोलते। The quiet ones, they don't want anything done. और जो शांत है वो नहीं चाहते कि कुछ भी बड़ा किया जाए। Remember, याद रखना, does God care for the oxen? क्या परमेश्वर बैल की चिंता करता है? You enjoyed the spiritual. आपने आत्मिक फल का आनंद उठाया। You enjoyed soul being saved. आपने आत्माओं के बचने का आनंद उठाया। You enjoyed the Holy Ghost baptism. आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो उतरा, आप आनंदित हुए। You enjoyed the relationships which came back together. वो जो रिश्ता प्रभु ने फिर से कायम किया, आप बहुत खुश हुए। You enjoyed the altar call. आप लोगों को जो सामने बुलाया गया, आप आनंदित हुए। The young people gave their life to Christ. जवान लोग जो अपना जीवन यीशु मसीह को उस दिन दिए, बड़े आनंद Drunkards left the drink. शराबी लोगों ने अपने शराब को त्याग दिया। Demons came out of many. दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के अंदर से उस दिन निकल The गई। homes had peace. परिवारों के अंदर शांति आई।
But look at your man. लेकिन अपने उस प्रभु के दास को देखो, Did you muzzle his face? क्या आप उसके मुंह को बांध रहे हैं? In other words, you're saying, दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं, you can look at it, आप उसकी ओर देखते, see the shiny grain which is coming out. देखो वो चमकदार धान की वो पत्तियां जो निकल कर आ रही हैं। It's not for you, man. वो मनुष्य तेरे लिए नहीं, It's for us. हमारे लिए है। You can smell the nice aroma which is coming out of आप वो the जो freshly trodden hay. अभी अभी जिस धान के ऊपर में दावा गया है, उससे निकलने वाली खुशबू का आप आनंद ले रहे हैं। You can smell it. आपको उसकी खुशबू भी आ रही है, You can see it. आप उसको देख भी पा रहे हैं। But bye-bye. लेकिन प्रभु के दास को हम बोलते हैं कि आप जाइए, विदा होए, Be happy. खुश रहो, Just a little bit. थोड़ा सा ही। When you're rolling in wealth. जब आप धन में आप बहुत आ जाते हैं, You come in a big limousine. आप बड़े बड़े गाड़ियों में आते, The poor guy, his wheels are wobbling. लेकिन उसके गाड़ियों के चक्के कांप रहे हैं। He's blessed the church. उसने कलीसिया को किंतु आशीष दिया है। Does God care for the oxen? क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? We got to look at our own selves. हमें अपने स्वयं की ओर भी देखने की आवश्यकता है। Are we doing this thing? क्या हम इन बातों को कर रहे हैं? Who cares? कौन फिक्र करता है? He's done his job, that's his duty. He'll get it somewhere. उसने अपना काम किया है, वो उसका कार्य है, उसे कहीं और से मिल जाएगा। This open field, there's a lot of grass, he can go and graze. ये तो पूरा खुला मैदान है, कहीं पर भी वो जाकर वो बैल चर लेगा। But brother, परंतु भाई, it's in your church. वो तेरे कलीसिया में है, He brought a blessing. उसने आशीष को लाया है। If he sown spiritual things, यदि उसने आत्मिक चीजों को बोया है, he has the right उसने सही काम किया है, तो उसके पास अधिकार है to receive material blessing. भौतिक आशीषों को पाने का भी। Does God care for the oxen? क्या परमेश्वर बैलों ही की फिक्र करता है? No. नहीं, नहीं, Do something. नहीं, कुछ करो, Muzzle them. उसका मुंह ही बंद कर दो, Let him see. वो केवल देख पाएगा, Let him smell. केवल खुशबू ले Let him पाएगा, enjoy. वो देखकर आनंदित होगा। When the grain is separated, जब धान दांव कर अलग किया जाता है, we will give him the husk to eat, हम उसे पैरा दे देंगे खाने को, not the wheat. लेकिन गेहूं नहीं। It is for me. वो तो मेरे लिए हम बोलते हैं। We got to see. हमें इसे देखना है। Are we becoming like the Corinthian church, क्या हम कुरिन्थ की इस कलीसिया के समान तो नहीं बन who जाए, had to be told? जिसको ये चीज बतानी पड़ी? Paul says, पौलुस कहता है, I speak this to your shame. मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए इन बातों को क्या कह रहा हूं, So that you will at least begin to think. ताकि तुम सोचने लग जाओ कम से कम। After the threshing is over, और जब दावने का कार्य पूरा हो जाता they है, will take away the wheat. वे गेहूं को अलग करते You can have the husk. और जानवर के लिए पैरा छोड़ जाते हैं। Be happy. ये बोलते, खुश रहो। It was to the Corinthian church, Paul writes, कुरिन्थ की ही कलीसिया को पौलुस लिखकर बोलता है, 2 Corinthians 9 chapter 7th verse. दूसरा कुरिन्थियों 9 के 7 में, Every man according to he has purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. God loves a cheerful giver. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। To this church only, इसी कलीसिया को he had to write this. ये बात पौलुस को लिखनी पड़ी। Don't give grudgingly. कुड़ कर ना दो। And then he goes on to say, और फिर वो आगे बोलता है, or of necessity. या फिर दबाव से। Arey, give it.
नहीं, no, yes, no, yes, no. हाँ नहीं के बीच में The heart is not there. हृदय वहां नहीं है। Paul says, पौलुस कहता है, I have not taken anything for my service. मैंने अपने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं लिया है, From you, तुमसे other churches gave, दूसरी कलीसियाओं ने दिया है, and I served you. और मैंने सेवा तुम्हारी की है, And you और तुम have not thought of me. मेरे विषय में नहीं सोचे। Yet, तो भी I don't desire मैं चाहता नहीं that you give to me. कि तुम मुझे दो। What a sad thing. क्या ही दुखदाई बात थी। After so many years of serving them, इतने साल उनकी सेवा करने के बाद this is the reward. ये प्रतिफल उन्होंने दिया। How do you treat your evangelist? आप कैसे अपने प्रचारक के साथ व्यवहार करते हैं? Give him something, let him go. अरे उसे कुछ भी दे दो और वो चला जाएगा। Give him praise the Lord and bless him. उसे प्रेज द लॉर्ड बोलो, प्रभु आशीष दे कहो। Listen, सुने, if your increment is cut, यदि आपका उन्नति काटा जाए, you have the right to fight. आपके पास में उसके लिए लड़ने का अधिकार है। If they have not given you your bonus, यदि उन्होंने आपका बोनस जो आपको मिलना था नहीं दिया, you give an application for it. आप उसके लिए आवेदन लिखते हैं। If they have not given you an increment, यदि उन्होंने आपको जो वेतन वृद्धि मिलनी थी वो नहीं दिया, which is your right, जो आपका अधिकार में मिलना था, you fight for it. आप उसके लिए लड़ते हैं। Does God care for the ox? क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? He expects वो अपेक्षा करता है the church कलीसिया से, who has been brought up by God's people जो प्रभु के लोगों के द्वारा उठाए गए, to honor them. उनकी इज्जत करने के लिए। Scripture says, वचन कहती है, those who work in the word, let them be of double honor. जो वचन की सेवकाई करते हैं वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। Not 2 times praise the Lord. 2 बार प्रेज द लॉर्ड बोलने का अर्थ नहीं है यहाँ। He's saying, bless them doubly. वे दुगने आदर के यानी कि दुना आशीष उन्हें दो। Does God care for the oxen? क्या परमेश्वर केवल बैलों ही की फिक्र करता है? In Psalm 147, 8 and 9 says, भजन संहिता 147 और 8 और 9 में वो कहता है, He giveth to the beast his food, and to the young ravens which cry. 147 और उसके 8 और 9 में, वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। God prepares for them. परमेश्वर उनके लिए आहार तैयार करता You है। leave them alone, they are healthy. आप उनको अकेला छोड़ दें, वे स्वस्थ रहते हैं। Does God care for the oxen? क्या परमेश्वर बैलों की ही फिक्र करता है? He makes the grass to grow for the cattle to eat. वो तो जानवरों के खाने के लिए जमीन में घास उगाता है। A righteous man takes care of his own cattle. एक धर्मी मनुष्य अपने ही जानवरों की बखूबी सेवा करता है। There are some areas where people only want the cows to come home when they are going to give milk. और ऐसे बहुत सी जगह है जहां पर लोग चाहते हैं कि उनके घर की गाय केवल उसी समय घर में रहे जब वो दूध देती है, And rest of the time is all left on the road. और बाकी समय वे उन जानवरों को रोड में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। Some of you may not understand this one. शायद आप में से कुछ इस बात को ना समझ पाएं, But you come to certain areas, you find this. परंतु कुछ क्षेत्र में आप आएंगे तो ऐसा आप देख पाते हैं। Only when it's being a blessing, bring him home. केवल जब वो आशीष का कारण हो तब उसे घर ले आओ, The rest of the time, let go. बाकी समय उसे बाहर रहने दो। They will eat somewhere. वे कहीं से भी घूमकर खा लेंगे। God give it them. परमेश्वर लेकिन Hallelujah. उनके लिए भी तैयार करता है। Does God take care of them? क्या परमेश्वर उनकी सुधि लेता है? In Psalm 145, 15 and 16 says, भजन संहिता
145 15 और 16 में लिखा है, The eyes of all look to you, and you give them the food in due season. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। Amen. You open your hand and you feed them. तू अपनी मुट्ठी खोलकर उनको तृप्त करता है। Psalm 104, भजन 104 27. और उसका 27। All these look to you to give their food in due season. इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। Amen. आमीन। Does God care? क्या परमेश्वर चिंता करता है? Oh yes. वो चिंता करता Oh है, yes, He cares. वो फिक्र करता है। And He says, और वो कहता है, don't worry about tomorrow. आने वाले कल को लेकर तू चिंता मत कर। There are enough worries for today. आज के दिन की चिंता ही काफी है। God will take care of tomorrow. परमेश्वर फिक्र करेगा आने वाले कल की। Look at the birds of the air. आकाश के पक्षियों को जरा देख। They don't plow, they don't sow, they don't reap. ना वे हल चलाते हैं, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, Your heavenly Father feedeth them. तब भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। Amen. आमीन। Don't think what you're going to wear. ये बात को लेकर फिक्र मत कर, मैं क्या पहनूंगा। Your Father knoweth. तेरा पिता जानता है You have need of all these things. तुझे इन सब चीजों की जरूरत है। Does God care क्या परमेश्वर फिक्र करता है? for the oxen? बैल की ही चिंता करता है। That whole chapter is full of questions. वो पूरा अध्याय पौलुस ने सवाल पे सवाल पूछा है। He's poured his life to this church. उसने अपना जीवन उंडेला था इस कलीसिया के लिए, But when it came to giving, लेकिन जब देने का समय आया they backed out. वे लोग पीछे हट गए। The other poor churches supplied. दूसरी कंगाल कलीसियाओं ने सहायता किया। As long as you have opportunity, जब तक तेरे पास अवसर है, do good to all those who are in faith. सब लोगों के लिए, विशेष करके जो विश्वासी है उनके प्रति भला कर। Let's not be blind. हम अंधे ना रहें, Let's not muzzle the ox. हम बैल का मुंह ना बांधें। The one who has blessed you, वो जिसने तुझे आशीष दिया है, the one who stood by you, जो तेरे साथ में खड़ा रहा है, the one who brought the gospel of peace into your home. जो शांति का सुसमाचार तेरे घर में लाया है, Don't forget. उसे ना भूल। Whenever you have someone coming and ministering in your church, जब कभी भी कोई जन सेवकाई करने तुम्हारे कलीसिया आए, give them liberally. उसे हर्ष के साथ में उदारता से दे। Don't ask them, उनसे ये ना पूछ give me a ticket. कि मुझे अपना टिकट दे दो। So much is ticket, टिकट की इतनी राशि, to and fro, आने और जाने का, and TADA. और TADA। One person asked me, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, brother, when you put like this, you just write down all that, how many bottle, Bisleri bottles you drink. कि Water. आप पूरा बता दे आपने कितने पानी की बोतल पिया, वो सब कुछ लिख दीजिए अलग अलग। And that was a big church और वो एक संपन्न कलीसिया थी, with a small heart. लेकिन हृदय छोटा। The very small churches, और जो छोटी कलीसियाएं, poor ones, जो संपन्न नहीं है, they have a very big heart, some of them. उनमें से कुछ का हृदय बहुत बड़ा है। Let's not be like this. हम ऐसे ना बने। Does God take care of the ox? क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है? Then he goes on to say, फिर वो आगे बोलता है, I have sown unto you spiritual things. मैंने आत्मिक वस्तुएं बोई हैं, Won't you give us material blessing? तो क्या तुम शारीरिक वस्तुएं हमें नहीं दोगे? People will fight for their pay if they don't get it. लोग अपनी तनख्वाह के लिए यदि उन्हें ना मिले लड़ते हैं, Fight for their promotion. अपने तरक्की के लिए लड़ते हैं, Fight for their rights. अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। But the ox will not say anything. लेकिन एक बैल कुछ बोलता नहीं, He will not. वो बोलेगा नहीं। It's for those वो उनके लिए है for whom he has labored जिसके लिए उसने परिश्रम किया है, to think about the ox. कि वे बैल की
चिंता करें। Does God क्या परमेश्वर care for the ox? बैलों ही की चिंता करता है? Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, there are so many instructions in your word तेरे वचन में बहुत से निर्देश हैं in regards to the church, the gifts of the Spirit, कलीसिया और आत्मा के वरदानों के विषय में, about marriage, विवाह के बारे में, about relationships, रिश्तों के बारे में, about doctrine, शिक्षाओं के बारे में, but very often परंतु बहुत ही कम this part is not taught, neither it is preached. ये भाग प्रचार और शिक्षा कम दी जाती है। So we pray, make us understand. हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें इसे समझा दे। May we be willing, like the Macedonian church, हम मक्की दुनिया की कलीसियाओं के समान तैयार रहें, not only to give of the finances, न केवल अपने धन में से देने की इच्छुक, but to give themselves for the gospel of Jesus Christ. परंतु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए अपने आप को भी देने के लिए वे लोग तैयार थे। Forgive us हमें माफ करना for not listening to your voice. तेरी आवाज को नहीं सुनने के लिए। We pray, हम प्रार्थना करते हैं, give us a big heart हमें एक बड़ा हृदय दे so that we might be able to bless others. ताकि हम दूसरों को आशीष दे सकें। Oh God, परमेश्वर, pray for the evangelists. प्रचारकों के लिए जो सुसमाचार को ले जाते, प्रार्थना करते हैं, During this time, ऐसे समय में we pray your blessing on them. तेरी आशीष उन लोगों के जीवन के ऊपर मांगते। Those who are bringing souls into your kingdom, वे लोग जो आत्माओं को तेरे राज्य में लेकर आ रहे हैं, those pastors who served you, वे पास्टर जिन्होंने तेरी सेवा की है, oh God, you care for them. परमेश्वर तू उनकी भी चिंता करता है। They're always thinking of someone, other people. वे हमेशा किसी और लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, What do you think of them? परंतु तू उनके बारे में सोचता है। We pray, God, प्रार्थना करते हैं, bless प्रभु, them also. उन्हें भी आशीष देना। Bless the people लोगों को आशीष दे who give towards your kingdom. जो तेरे राज्य के प्रति दिए। Not everybody is like this, Lord. हर एक जन इस प्रकार से नहीं है प्रभु, You know, we know this. हम इस बात को जानते हैं। Bless them all. उन्हें आशीष देना, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank the Lord for the Lord's table today. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की मेज के लिए। Everyone get settled in the house. हर एक जन अपने स्थान में बैठ जाएं। I trust you are ready with the bread and the wine. और मैं विश्वास करता हूं हम सब रोटी और दाखरस के साथ तैयार हैं। Shall we prepare our hearts this day? आइए आज के दिन इस मेज में शामिल होने से पहले अपने हृदयों को हम तैयार करें। Forgive one another. एक दूसरे को क्षमा करें। Ask the blood of Christ to cleanse us in our spirit, soul, mind and body. प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे प्राण को, आत्मा को, मन को शुद्ध करे। In the same night in which the Lord was betrayed, उसी रात जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, he took bread and broke it, उसने रोटी ली, उसे तोड़ा, gave it to his disciples and said, अपने चेलों को दिया ये कहकर, eat this in remembrance of my broken body. इसे मेरी टूटी हुई देह के स्मरण में तुम खाया करो। In like manner, और उसी रीति से he took the cup, उसने ब्यारी के पीछे प्याले को लिया, and blessed it, उसे आशीष दी, gave it to them, saying, अपने चेलों को दिया ये कहकर, drink this in remembrance of my shed blood. इसे मेरे बहाए हुए लहू की याद में तुम पिया करो। For as oft as you eat of this bread and drink of this cup, और जब जब तुम इस रोटी में से खाते और इस प्याले में से पीते हो, you remember my death. तुम मेरी मौत को याद करते हो। Let a man examine himself. मनुष्य अपने आप को जांचे, So let him eat of this bread and drink of this cup. और तभी वो इस रोटी में से और इस प्याले में से पिए। For he who eateth and drinketh unworthily, क्योंकि जो कोई अनुचित रीति से इसे खाता या पीता है, eateth and drinketh damnation unto himself, not discerning the Lord's body. खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता प्रभु की देह को ना पहचानने के कारण। Let's examine ourselves. आइए हम अपने आप को जांच लें। Thank you, Lord.
Lord, thank you for this bread and this cup. परमेश्वर धन्यवाद देते इस रोटी इस दाखरस के लिए। Reminds us, Lord, that we are nothing. हमें याद दिलाता है कि हम कुछ भी नहीं है, Only sinners saved by grace. केवल पापी अनुग्रह ने जिसे बचा लिया। Yes, this is my story. हाँ, मेरी पूर्ण कथा यही है। To God be the glory. महिमा प्रभु को मिले। Only a sinner केवल एक पापी saved by grace. अनुग्रह ने जिसे बचा लिया। Bless the bread. प्रभु इस रोटी के ऊपर तू Bless the अपनी wine, आशीष we दे, pray. दाखरस पर आशीष दे। Even as we partake, Lord, जैसे हम इसमें शामिल होते हैं प्रभु, it will bring forth healing to our bodies, हमारे शरीरों के अंदर चंगाई आने पाए, cleansing to our soul. हमारे प्राण के लिए शुद्धता हो जाए। Revive us one more time. हम एक बार फिर सरगर्म कर दे प्रभु। Heal our spirits, O God. हमारी आत्माएं चंगी हो जाए। Bless this table. इस मेज पर तेरी बरकत रहे। Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen. Thank you, Lord. Shall we take the bread, partake of the bread? रोटी लेने में हम शामिल हों। Thank you, Lord, for this broken body, your broken body. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी उस टूटी हुई देह को याद करते हैं, We partake of this bread in remembrance of what you have done. और जो तूने किया है उसकी याद में हम इसमें शामिल होते हैं प्रभु। We receive it with thanksgiving. धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करते हैं। Let's partake together. आइए मिलकर शामिल हों। Thank you, Lord. Take the cup. Thank you, Jesus. Lord, we are reminded that we are purchased by the blood of Christ. प्रभु हम स्मरण करते हैं कि हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। Even as we partake of this cup, और जैसे प्रभु हम इस प्याले में शामिल होते हैं, let it bring forth healing to our spirit, हमारी आत्मा में चंगाई आने पाए, cleansing to our soul, प्राण के लिए शुद्धता ठहरे, peace to our mind. हमारे मनों में शांति आए। We receive it with thanksgiving. प्रभु धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, for this table. धन्यवाद प्रभु इस मेज के लिए। Oh, bless the church, I pray. कलीसिया को आशीष दे मैं मांगता हूं। Bind us together हमें एक बंधन में बांध दे, in cords of love that cannot be broken. ऐसे प्रेम के बंधन से जो कभी तोड़ा ना जाए। Thank you that you spread a table before us in the presence of our enemies. धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को बिछाता है। Bless your people too. अपने लोगों को आशीष देना, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. We take the offering. समय अपने भेंटों को हम दे सकेंगे। Thank the Lord for your prayers. आपकी प्रार्थनाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank the Lord for your help. आपकी सहयोग के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Pray for the churches here, यहाँ की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, especially for the ministers of God and the churches in and around this place. और बहुत खास तौर से इस क्षेत्र के आसपास की सारी कलीसियाओं के लिए भी। Some are going through some trouble, कुछ संकट के और सताव के समय से गुजर रहे हैं, so pray for them. उनके लिए भी कृपया प्रार्थना करें। Amen. We sing a chorus. इस समय में कोरस को गा लेंगे। He said, freely, freely you have
received, freely, freely give. Go in my name, and because you believed, others will know that I live. He said, freely, freely you have received, freely, freely give. We are so grateful to you, Father. पिता, हम तेरे प्रति कृतज्ञ हैं। So freely you gave your son. तूने कितना सेंतमेंत अपने बेटे को दिया है। Jesus, you gave your life for us. यीशु, तूने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। And you say, और तू कहता है, you receive freely, तुमने सेंतमेंत पाया है, freely give. वैसा ही दो भी। Give us grace, Holy Spirit, पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह दे, that we might just not be hearers of the word, ताकि हम केवल वचन के सुनने वाले ही ना बने, but we may be doers of the word. परंतु हम वचन पे चलने वाले बन जाएं। Ask for those who are suffering, O God. उनके लिए प्रार्थना करते जो आज तकलीफ से गुजर रहे Holy हैं। Spirit, we pray. हे पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते, May our hands be open to help them. ओ हमारा हाथ उनकी मदद के लिए खुले रहे। May they be blessed and the children be blessed. वे लोग धन्य रहे, उनकी संतानें धन्य रहे। May there be food on the table, Lord. वो उनके घर की मेज में खाने को भोजन रहे, A shelter over their head. उनके सर के ऊपर एक शरण रहे, May the children be satisfied with bread. और उनके बच्चे रोटी खाकर तृप्त हों। Jesus, pray. I pray. यीशु में प्रार्थना करता, You take care of the oxen, Lord. तू बैलों की चिंता करता है, How much more your own people? फिर कितना बढ़कर अपने लोगों की भी। Where shall they go? वो कहां पर जाएंगे? Whom shall they call on? किसके नाम को पुकारेंगे? It's only you who they serve. केवल तू ही है जो उनको रक्षा करता है। They are the ones who are serving you, Lord. वे लोग जो तेरी सेवा कर रहे प्रभु, Bless them. उन्हें आशीष देना। Bless all those who gave. हर एक जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे, Return them 1,000-fold, I pray. और उन्हें 1000 गुना लौटा कर दे। मैं Those who मांगता could हूं, not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again.